मोदी ने वंशवाद के खिलाफ युवा नेतृत्व को सराहा। जम्मू कश्मीर चुनाव, आतंकवाद, भ्रष्टाचार पर मोदी का हमला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आगामी विधानसभा चुनाव, जम्मू और कश्मीर के विकास पर ध्यान केंद्रित करने वाले युवा नेताओं और 3 वंशवादी परिवारों के बीच एक चुनाव है, जिन पर उन्होंने भ्रष्टाचार को बढ़ावा देकर और लोगों के अधिकारों को नकारते हुए क्षेत्र को बर्बाद करने का आरोप लगाया। डोडा में एक चुनावी रैली में बोलते हुए मोदी ने कहा कि क्षेत्र में आतंकवाद अपने अंत के करीब है और उनकी सरकार ने जम्मू और कश्मीर की राज्य का दर्जा बहाल करने का वादा फिर से दोहराया। उन्होंने मतदाताओं से नेशनल कॉन्फ्रेंस, एनसी, कांग्रेस और पीडीपी को फिर से सत्ता में न आने देने का आग्रह किया, ये कहते हुए कि उनकी नीतियों ने आतंकवाद को बढ़ावा दिया, युवा नेतृत्व को दबा दिया और क्षेत्र को कमजोर किया। उन्होंने जोर देकर कहा कि ये चुनाव जम्मू और कश्मीर के भविष्य को आकार देगा, जिसे उन्होंने विदेशी हितों का निशाना बताया। ये जम्मू और कश्मीर में विधानसभा चुनाव के पहले चरण से पहले मोदी की पहली रैली थी, जो 18 सितंबर को कई जिलों को कवर करने के लिए निर्धारित है। उन्होंने अपने 45 मिनट के भाषण की शुरुआत कश्मीरी में की, ये बताते हुए कि इस चुनाव का क्षेत्र के भविष्य के लिए कितना महत्व है। मोदी ने वंशवादी राजनीति की आलोचना की, ये आरोप लगाते हुए कि राजनीतिक परिवारों ने लोगों की भलाई की अनदेखी की, अपने ही बच्चों को प्राथमिकता दी और नए नेतृत्व को उभरने से रोका। मोदी ने कहा कि उनकी सरकार 2014 में सत्ता में आने के बाद से जम्मू और कश्मीर में युवा नेतृत्व को विकसित करने की दिशा में काम कर रही है और स्थानीय चुनावों के माध्यम से जमीनी स्तर पर लोकतंत्र के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने बताया कि 2000 के बाद से पंचायत चुनाव नहीं हुए थे और उनकी सरकार ने युवाओं को सशक्त बनाने के लिए कई स्थानीय निकाय चुनाव आयोजित किए। कांग्रेस, एनसी और पीडीपी पर अपने हमले को जारी रखते हुए मोदी ने आरोप लगाया कि ये पार्टियां युवाओं को राजनीति में नहीं चाहती थी। उन्होंने अपनी सरकार में प्रयासों के परिणाम स्वरूप स्थानीय निकाय चुनावों में 30,000 से 35,000 युवा नेताओं की भागीदारी पर प्रकाश डाला। उन्होंने इन युवा नेताओं की सराहना की, जिन्होंने जम्मू और कश्मीर में विकास के एक नए चरण की शुरुआत की। मोदी ने विधानसभा चुनाव को वंशवाद और युवाओं, विशेष रूप से अपने सपनों से प्रेरित महिलाओं के बीच की प्रतिस्पर्धा के रूप में पेश किया। उन्होंने 3 परिवारों पर भ्रष्टाचार, जमीन हड़पने और लोगों के अवसरों, नौकरियों और अधिकारों से वंचित करने का आरोप लगाया। उन्होंने उन पर अलगाववाद और आतंकवाद को बढ़ावा देने का भी आरोप लगाया। मोदी ने दावा किया कि जम्मू और कश्मीर में आतंकवाद अपने अंतिम चरण पर है और पिछले दशक के दौरान हुए परिवर्तन के और इशारा किया। जहां पहले सुरक्षा बलों पर पत्थर फेंके जाते थे, अब वही पत्थर नए जम्मू और कश्मीर को बनाने के लिए उपयोग हो रहे हैं। उन्होंने इस बदलाव के लिए लोगों को श्रेय दिया और पिछली कांग्रेस सरकार पर स्थिति को संभालने में विफल रहने का आरोप लगाया। मोदी ने कश्मीरी पंडितों को वापस लाने और आतंकवाद के सभी पीड़ितों को न्याय दिलाने का वादा किया, ये दावा करते हुए कि भाजपा हमेशा अपने वादे पूरे करती है। उन्होंने एक सुरक्षित और समृद्ध जम्मू और कश्मीर बनाने के लिए लोगों के साथ मिलकर काम करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की। उन्होंने पूर्व राजनीतिक दलों पर लोगों को केवल सत्ता के लिए सीढ़ी के रूप में उपयोग करने का आरोप लगाया, जबकि भाजपा, उन्होंने कहा, क्षेत्र के बच्चों के भविष्य का वास्तव में परवाह करती है और लंबे समय से लंबित मांगों को पूरा करने के लिए शैक्षिक संस्थानों को खोल रही है। मोदी ने जम्मू और कश्मीर की राज्य का दर्जा बहाल करने के भाजपा के संकल्प को दोहराया, लेकिन मतदाताओं को उन लोगों से सतर्क रहने की चेतावनी दी जिन्होंने पहले उनके अधिकारों को छीन लिया था। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि पिछली सरकारों ने अपने लाभ के लिए कुछ समुदायों को उनके उचित आरक्षण और मतदान अधिकारों से वंचित किया। जम्मू के एक राजनेता सुनील डिम्पल ने मोदी के भाषण पर निराशा व्यक्त की, उन पर राजनीतिक आरोपों पर ध्यान केंद्रित करने का आरोप लगाते हुए कहा कि उन्होंने बढ़ती कीमतों, बेरोजगारी और प्राकृतिक संसाधनों के शोषण जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों को संबोधित नहीं किया। उन्होंने प्रधानमंत्री से आग्रह किया कि वह पार्टी की राजनीति से आगे बढ़ें और जम्मू और कश्मीर का राज्य का दर्जा बहाल करने और इसके भविष्य को सुधारने पर ध्यान केंद्रित करें।